बहुत अरसा पहले वादी असहर नाम की एक जन्नत निशान जगह थी। यहाँ एक निहायत रहमदिल बादशाह अपनी 4 फूल जैसी बेटियों सोबिया, वरीशा, महनूर, फातिमा और मुनज्जा के साथ रहता था। वो सब बहुत खुश थे, मगर फिर दुख का वक्त शुरू हुआ जब उनकी प्यारी वालिदा मलिका आमना इस दुनिया से रुखसत हो गई। मलिका के जाने के बाद बादशाह गमगीन रहने लगे और उनकी सेहत गिर गई। जब उन्हें लगा कि उनका वक्त करीब है, तो उन्होंने सोचा, मेरे मरने से पहले मैं अपनी सबसे बड़ी और समझदार बेटी सोबिया को ताज पहनाकर इस सल्तनत की मलिका देखना चाहता हूँ। ताजपोशी की तैयारी। ताजपोशी का दिन आया। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया। ऊपर कमरों में चारों शहजादियां बड़े जोशोखरोश से तैयार हो रही थी। उन्होंने निहायत कीमती और खूबसूरत लिबास पहने थे। शहजादी मुनज्जा ने चमकता हुआ पीला येलो जोड़ा पहना, जो उनकी मासूमियत को 4 चांद लगा रहा था। शहजादी महनूर फातिमा ने पुरवकार जामनी पर्पल रंग का लिबास पहना, जो उनकी शख्सियत पर खूब जच रहा था। शहजादी सोबिया, होने वाली मलिका, ने शाहाना सुर्ख रेड जोड़ा पहना, जो उनकी कयादत की अलामत था। शहजादी वरीशा ने एक निहायत हसीन नीली ब्लू सुनहरी फ्रॉक पहनी, जो समुंदर की लहरों की तरह चमक रही थी। चारों शहजादियां जब तैयार होकर महल की सीढ़ियों से नीचे उतरी, तो देखने वालों की आंखें चुंधिया गईं। देखो देखो, राजकुमारियां कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ऐसा लगता था जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। बादशाह ने इस मौके पर परिस्तान से खास मेहमान बुलाए थे। दुआ फेरी और रुबाब फेरी अपने नूरानी परों के साथ दरबार में दाखिल हुई और शहजादियों पर फूलों की बारिश की। लेकिन बादशाह ने एक भारी गलती कर दी। उन्होंने पुरस्कार पहाड़ों पर रहने वाली महविश बर्फीली परी को दावत नहीं दी थी। महविश को जब पता चला, तो वो गुस्से से पागल हो गई। बादशाह ने ये अच्छा नहीं किया, अब मैं इसका बदला लूंगी। अचानक दरबार का माहौल बदल गया। ठंडी नुकीली हवाएं चलने लगी और रोशनी मध्यम पड़ गई। महविश बर्फीली परी एक काले धुएं की तरह दरबार के बीचों बीच नमूदार हुई। बादशाह, तुमने दुआ और रुबाब को बुलाया, मगर मुझे भूल गए। अब देखना ये खुशी कैसे गम में बदलती है। अब मैं तुम्हारी बेटियों को शराप देती हूँ। मैं तुम्हारी चारों बेटियों को बर्फ की पुतली बना दूंगी, और तभी वो शहजादियां अपने जादुई बंधन से आजाद होंगे, जब उनका सच्चा प्यार उनके सामने आएगा। नहीं, ऐसा मत करो। इस दुनिया में मेरी बेटियों के सिवा मेरा कोई नहीं। ये सजा तुम्हें इसलिए मिल रही है क्योंकि तुमने मुझे नहीं बुलाया। उसने अपनी जादुई लाठी हवा में लहराई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने चारों शहजादियों पर बर्फ का जादू कर दिया। वो चारों हसीन शहजादियां अपने रंग बिरंगे लिबास समेत वहीं की वहीं बर्फ का मुजस्समा स्टैचू बन गईं। ये मंजर देखकर दरबारी और दोस्त डर के मारे भाग निकले। किसी ने भी बीमार बादशाह का साथ नहीं दिया। बादशाह अपनी जमी हुई बेटियों के कदमों में बैठकर रोता रहा। मेरी बेटियां, तुम्हें क्या हो गया है जंगू? बेटियों के गम और लोगों की बेवफाई ने उनका दिल तोड़ दिया और महीनों बाद वो भी वफात पा गए। पूरी वादी असहर पर अब सिर्फ बर्फ का राज था। चारों हसीन शहजादियां बर्फ की मूर्तियां बनी रहीं। बहुत अरसा पहले सल्तनत गुलिस्तां में 4 बहादुर भाई और शहजादे अदन, साइम, वकार और जैन रहते थे। वे अपनी बहादुरी और दोस्ती के लिए मशहूर थे। एक सुहानी सुबह साइम और अदन ने फैसला किया कि वे जंगल की सैर को निकलेंगे।
आज हम लोग जंगल की सैर करेंगे और दूसरे बच्चों को दिखा देंगे कि हम भी बड़े हो गए हैं। दोनों अपने तेज रफ्तार घोड़ों पर सवार थे। जोश और खरोश में दोनों ने एक दूसरे को रेस का चैलेंज दे दिया। देखते हैं कौन पहले उस पहाड़ी को पार करता है, अदन ने ललकारा। दोनों अपने घोड़े दौड़ाते हुए जंगल के इतने अंदर निकल गए जहां पहले कोई नहीं गया था। अचानक मौसम बदल गया और ठंडी हवाएं चलने लगी। वे एक ऐसी जगह पहुंच गए जो पूरी तरह सफेद बर्फ से ढकी हुई थी। इस पुरस्कार, रहस्यमयी और खूबसूरत जगह का नाम था वादी असहर। ये कैसी जगह है? मुझे लगता है यहीं कोई चुड़ैल रहती है। ओह, कैसे बातें कर रहे हो? बच्चों जैसी कोई चुड़ैल नहीं होती। तुम्हारी वजह से मैं यहीं आया हूँ। अब मेरे नाम का जिक्र मत करो वरना छोड़ मुझे। चलो यूं करते हैं, तुम इस रास्ते से जाओ और मैं उस रास्ते से। रेस लगाते हुए साइम एक बर्फीली चोटी पर पहुंचा जहां उसने शहजादी वरीशा को देखा। वह एक हाथ में तलवार लिए निडर अंदाज में बर्फ का मुजस्समा मूर्ति बनी खड़ी थी। साइम ने हैरत से उसका हाथ थामा और उसकी मोहब्बत की गर्मी से श्राप टूट गया। वहीं दूसरी तरफ अदन एक पुरानी और खस्ताहाल इमारत में दाखिल हुआ। अब यहाँ मुझे कौन मिलेगा? जहाँ शहजादी मुनज्जा बर्फ में जमी हुई थी। जैसे ही अदन ने उसका हाथ पकड़ा, मुनज्जा की आंखें खुल गईं। दोनों शहजादियां आजाद तो हो गईं, लेकिन वे अपने बाकी साथियों के लिए परेशान थी। जब कई दिन तक साइम और अदन वापस नहीं लौटे, तो सल्तनते गुलिस्ता के बादशाह फिक्रमंद हो गए। उन्होंने बाकी दो शहजादों वकार और जैन को दरबार में तलब किया। मेरे बेटों, तुम्हारे भाई किसी मुसीबत में हैं। जाओ और उन्हें ढूंढ निकालो। हमें डर है कि वे उस वादी असहर की तरफ निकल गए हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। बादशाह का हुक्म मानते हुए वकार और जैन निकल पड़े। अब ये दोनों शैतानी पागलों को कहाँ ढूंढे हम? ये देखो, पाँव के निशान। वे भी निशानों का पीछा करते हुए उसी बर्फीली वादी में पहुंच गए। वकार ढूंढते ढूंढते एक खामोश झील के किनारे पहुंचा। वहां चांद की रोशनी में शहजादी महनूर फातिमा बर्फ बनी खड़ी थी, जो बिल्कुल किसी नूर की परी लग रही थी। वकार ने जैसे ही उनका चेहरा छुआ, बर्फ धुआं बनकर उड़ गई। जैन एक सुनहरे बर्फीले महल के करीब पहुंचा। वहां रानी सोबिया अपने तख्त पर जमी हुई थी। जैन ने हिम्मत दिखाई और उनके हाथों को पकड़कर अपनी गर्मी दी, जिससे पूरा महल रोशन हो उठा। चारों भाइयों ने अपनी अपनी शहजादियों को तलाश कर लिया और वादी असहर, सदियों पुराना श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। जब चारों शहजादों ने अपनी अपनी शहजादियों को वादी असहर के पुरस्कार रहस्यमयी जादू से आजाद करवा लिया, तो पूरी वादी की बर्फ पिघलने लगी और वहां बहार के फूल खिल उठे। सबने मिलकर फैसला किया कि अब वक्त है कि अपने घर सल्तनते गुलिस्तान वापस लौटा जाए। चारों शहजादे अदन, सायम, वकार और जैन अपनी शहजादियों के साथ शान शौकत से सल्तनत की सरहद में दाखिल हुए। जब लोगों ने उन्हें सलामत देखा, तो पूरी रियाया खुशी से झूम उठी। ढोल बजाए गए और फूलों की बारिश की गई। बादशाह सलामत, जो अपने बेटों की जुदाई में गमगीन थे, जब दरबार से बाहर आए और अपने चारों शेरदिल बेटों को देखा, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने बारी बारी चारों को गले लगाया। जब उन्होंने वरीशा, मुनज्जा, महनूर फातिमा और रानी सोबिया की हिम्मत और उनकी दास्तान सुनी, तो उनका सर फख्र से बुलंद हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज सिर्फ मेरे बेटे वापस नहीं आए,
बल्कि हमारी सल्तनत में 4 चांद लग गए हैं। बादशाह ने फौरन ऐलान किया कि पूरी सल्तनत में जश्न मनाया जाए। अगले ही कुछ दिनों में एक अजीमोशान शादी की तकरीब समारोह रखी गई। जैन ने रानी सोबिया को एक ऐसा हीरा दिया जो अंधेरे में भी महल को रोशन कर देता था। साइन ने वरीशा को सोने की ढाल दी। वकार ने महनूर फातिमा के लिए मोमबत्तियों से महल सजाया। अदन ने मुनज्जा को एक तिलिस्मी आईना तोहफे में दिया। 4 लड़कियां अमर बन गई, जदू छाए सांस थम गई, आया बादशाह प्याला ला, बर्फ पिघली रोशनी छा गई, ढोल बजा, शहनाई पानी शादी हुई, खुशी छा गई, पुलक की रानियां हंस पड़ी छाई, सच बन गई, खुशी छा गई, पुलक की रानियां हंस पड़ी। दावत के इख्तिताम अंत पर सबने महल की छत पर खड़े होकर कहा, दोस्ती और मोहब्बत की गर्मी हर श्राप और हर बर्फ को पिघला सकती है।